हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम कमाल की चल रही होगी। तो मेरा नाम है आर्यन अग्रवाल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और प्रैक्टिस सेशन। आयनिक इक्विलिब्रियम में एक हमारा जो टॉपिक आता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इसके ऊपर एक प्रैक्टिस सेशन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। उसी का पार्ट 2 है। यहाँ पे हम कुछ और बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंट हाइड्रोलिसिस इन 0.06 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCN और हमें गिवन है Ka ऑफ HCN 6 × 10⁻⁻10। तो चलो फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करो। आइए चलिए मिलके करते हैं। तो क्या कह रहा है कि हमें भाई परसेंट हाइड्रोलिसिस निकालनी है। ठीक है, निकालनी है, यानी कि परसेंट हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है, हमारा H निकालना है इंटू परसेंट, यानी कि H निकालना है परसेंट में, मतलब बेसिकली H इंटू 100 निकालना है। और साथ में हमें कंसंट्रेशन दी हुई है, यानी कि C दिया हुआ है हमें 0.06 मोलर। और हमें सॉल्ट कौन सा दिया हुआ है, KCN दिया है। KCN हमें पता है किस किस का मिलके बना होगा, KOH प्लस HCN मिलके हमारा क्या बनाया होगा, KCN बनाया होगा। KOH हमारा एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, HCN होता है हमारा वीक एसिड। ठीक है, तो यानी कि K प्लस हमारा जो कंजुगेट आया होगा ये कहाँ से आया होगा, KOH से आया होगा। KOH अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो K प्लस जो कंजुगेट होगा KOH का वो कैसा होगा, वीक होगा। तो K प्लस हमारा हाइड्रोलिसिस में पार्ट नहीं लेगा, यानी कि K प्लस की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि हाइड्रोलिसिस हमेशा हमेशा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट्स की होती है। और स्ट्रॉन्ग बेसिस और एसिड्स का जो कॉन्जुगेट्स होते हैं वो वीक होते हैं, और वीक एसिड्स और बेसिस के जो कॉन्जुगेट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये दो बातें अवश्य ध्यान रखना। ठीक है, HCN हमारा वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या, साइनाइड, यानी कि CN-। ये कैसा होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट होगा। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट होगा, इसका मतलब ये हाइड्रोलिसिस में पार्ट लेगा। तो साइनाइड आयन की हाइड्रोलिसिस होगी, या फिर हम इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस यहाँ पे हो रही होगी। किस केस में, जब आपका सॉल्ट कैसा हो, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट हो। तो साइनाइड आयन की हाइड्रोलिसिस कैसी होगी, सिंपली आपका क्या होगा, CN- प्लस H2 लिक्विड, आपका रिवर्सिबली रिएक्शन क्या चलेगी, आपका साइनाइड आयन एक एचायन को एक्सेप्ट कर लेगा, वाटर में से एक एचायन को क्या कर लेगा, अपने में एक्सेप्ट कर लेगा, HCN बना देगा, साथ में OH- को रिलीज कर देगा। तो बेसिकली ये हमारी रिएक्शन हो गई हाइड्रोलिसिस की। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम KH बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस रिएक्शन में साइनाइड आयन अपना कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, इस रिएक्शन में अपना हाइड्रोलिसिस तो शो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बेसिक इफेक्ट भी शो कर रहा है, क्योंकि OH- को रिलीज कर रहा है सोल्यूशन में। तो इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KH के साथ साथ KB भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक, KH भी बोल सकते हो और KB भी बोल सकते हो। तो और ये सोल्यूशन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सोल्यूशन कैसा होगा, माइल्ड बेसिक सोल्यूशन होगा। माइल्ड बेसिक सोल्यूशन होगा, यानी कि आप कह सकते हो वीक बेस की तरह सोल्यूशन होगा। तो वीक बेस की तरह सोल्यूशन होगा, आप इसको KH की जगह KB लिख सकते हो, और फिर पूरा क्वेश्चन आप सिर्फ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो जैसा एक वीक बेस का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो। मैंने पिछले वीडियो में ये बात अच्छे से एक्सप्लेन करी है। तो आप किस तरीके से हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन को एक वीक एसिड या वीक बेस के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। अगर डिटेल में जानना है तो पिछली वीडियो देख लो, वहाँ पे और अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। वापस आते हैं भाई यहीं पे। ठीक, तो यहाँ पे भाई अपना एक KH हो गया। इनिशियली T=0 पे सपोज C था या नहीं था, या नहीं था। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये CH कंज्यूम हो गया, ये CH बना है, CH बना। ठीक है, तो KH हमारा यहाँ पे क्या है, KB है। ठीक है, या फिर सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि मैंने एक तरीका भी बताया कि KH जब भी आपको हाइड्रोलिसिस के केस में निकालना हो, आप सिंपली ध्यान रखो KH होता है KW/K ऑफ वीक। दो तरीके हैं भाई, एक तो वीक बेस और एसिड की तरह सॉल्व करना जो मैंने बता रखा है पहले, और एक होता है जनरल क्लासिकल तरीका कि KH को आप क्या मान लो, KW/K ऑफ वीक। तो KW है, K ऑफ वीक, यहाँ पे वीक कौन था भाई, एसिड था। एसिड बबू हमारा वीक था, HCN था, और उधर तो KOH था। ठीक है, KOH तो तगड़ा एसिड है, उसको उठा के पटक देगा। और ये हल्क अपना चुटर पुटर सा एसिड है, तो नीचे आ जाएगा ये KW/K ऑफ वीक में KA किसका आएगा,
एसिड का आएगा यानी कि के ए आएगा ना कि के बी आएगा। ठीक है, तो के ऑफ HCN सिंपली। तो के डब्ल्यू हमारा 10⁻14 होता है, कुछ नहीं दिया है तो हम 10⁻14 मानेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस मानेंगे। के ए हमें दिया हुआ HCN का, हम वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे, यहाँ से हमारा के एच आ जाएगा 1/6 × 10⁻⁴। और इसको हम ऑब्वियसली हम क्या लिख सकते हैं, CH² / 1 - H लिख सकते हैं, क्योंकि के एच आपका क्या होगा, CH × CH डिवाइडेड बाय C - CH। C कॉमन आउट हो जाएगा, 1 - H बचेगा डिनोमिनेटर में और वो C कट जाएगा सिंपली, तो CH² / 1 - H बचेगा। सिंपल सी बेसिक सी बात है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अब आपको H देखना पड़ेगा कि भाई H आपका 0.05 से छोटा है कि नहीं है, और आप अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। ये स्टेप अमूमन लोग मिस कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप H चेक करोगे किससे, √KH/C से। तो KH की वैल्यू आपने यहाँ निकाल ली, यहाँ से सब्सिट्यूट कर दोगे यहाँ पे वैल्यू को। ठीक है, कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 0.06 मोलर, आप उसकी वैल्यू भी यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दोगे। एक बार आप वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सिंपली आ जाएगा 10⁻⁻1/6, यानी कि 1/6 × 10⁻⁻1। और 1/6 का आपको वैल्यू याद होना चाहिए, करते करते आपको एक्सपीरियंस के साथ याद हो जाएगा कि 1/6 की वैल्यू होती है 0.1667। ठीक है, 0.16666 चलता जाता है, राउंड ऑफ करोगे तो 0.1667 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डिवाइड बाय 10 करोगे तो 0.01667 आ जाएगा। अल्टीमेटली ये 0.05 से छोटा है, मतलब के एच आपका अप्रॉक्सीमेटली CH² है, और H जो आपने निकाला है वो एकदम सही निकाला है। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना था परसेंट हाइड्रोलिसिस, यानी कि आपको H निकालना है परसेंट में, यानी कि आपको जो भी आपने H की वैल्यू निकाली उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये वाली जो आपकी H की वैल्यू थी, इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। दो तरीके थे, एक जनरल तरीका, एक वीक बेस वाला अप्रोच। आप दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन भी हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें भी हमें परसेंटेज हाइड्रोलिसिस निकालनी है, कंसंट्रेशन हमें दी हुई है, अगेन सॉल्ट हमारा सेम है, और के अगेन हमें दिया हुआ है। ऑब्वियसली के दिया हुआ है तो ये HCN का ही दिया हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब अगेन हमारी साइनाइड आयन की ही हाइड्रोलिसिस होगी, एनायनिक की हाइड्रोलिसिस होगी, क्योंकि HCN एक वीक एसिड है और इसका कॉन्जुगेट जो साइनाइड आयन है वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट है, और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट्स हाइड्रोलिसिस में पार्ट लेते हैं। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगेन KH बोल देंगे, और KH ये आपका KB भी है, क्योंकि बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो अगेन वीक बेस की तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासिकल तरीका लगाते हैं कि KH क्या हो जाएगा, KW/K ऑफ वीक, और वीक कौन है, एसिड, यानी कि Ka आएगा डिनोमिनेटर में। KW गिवन नहीं है आपको, लेकिन पता है आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या मानोगे, 10⁻⁻14 मानोगे। Ka आपको गिवन है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, यहाँ से आपका KH आ जाएगा। H, अब अगेन आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको चेक करना होगा H 0.05 से छोटा है कि बड़ा है। तो आप KH की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे जो आपने निकाली, 1/6.2 × 10⁻⁻4, और कंसंट्रेशन आपकी दी हुई है 0.01 मोलर, तो 0.01 मोलर आपकी हो जाएगी कंसंट्रेशन। जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आएगा ये 500/31 × 10⁻⁻4। ठीक है, फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2 × 10⁻⁻2, और अंडर रूट में 125/31। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4.03, और ये तो आपका 0.02 है ही। अब 4.03 के स्क्वायर रूट को आप रफली 2 लिख सकते हो, स्लाइटली ग्रेटर देन होगा ये 2, तो आपका जो ये आंसर आएगा, जो H आएगा, वो आपका स्लाइटली ग्रेटर देन 0.04 आएगा, बहुत हल्का सा ज़्यादा आएगा 0.04 से, लेकिन होगा 0.05 से छोटा ही। ठीक, आप चाहो तो आप एग्जैक्ट H निकाल के देख सकते हो भाई कितना आएगा। इसके लिए मैंने आपको पहले भी कई बार ये आपको एक स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक बता रखा है, एक तरीका बता रखा है कि आप एक फॉर्मूला ध्यान रख लो भाई, √P = √Q + P - Q अपॉन में ट्वाइस √Q। यहाँ पे P कौन सा है, P वो नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है।
क्यू कौन सा नंबर है? क्यू वो नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है और जो पी के पास है। यानी कि क्यू एक ऐसा नंबर है जो पी के पास है और जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है। पी वो है जिसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो 4.03 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्यू क्या है? 4 ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर रूट अपन को पता है। ठीक है, तो पी हो गया 4.03 और क्यू हो गया 4। जब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे बड़े ही प्यार से आपका आंसर आ जाएगा 2.0075। और अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेटर से भी निकालोगे तो भी आंसर 2.0075 ही आएगा। तो ये अपना तरीका कितना ज़्यादा एक्यूरेट है इस बात से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना h कितना हो जाएगा? h आपका जब आप निकालोगे यहाँ पे तो आ जाएगा 4.015 इंटू 10⁻²। यानी कि जो आपका h आया वो आपका 0.05 से छोटा ही आया 100%। तो आपने जो h निकाला है वो एकदम सही है। अब आपको अगेन क्या निकालना है? आपको निकालना था यहाँ पे परसेंटेज हाइड्रोलिसिस निकालने थे, यानी कि h निकालना था परसेंट में। तो आप क्या करोगे? h जो आपका आया उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे और आपका परसेंट हाइड्रोलिसिस आ जाएगा। ठीक है, अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हो गया भाई ये भी क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से पढ़ते हैं भाई। कह रहा है क्या? एसिड आयनाइजेशन हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ Zn2+ इज 1.0 इंटू 10⁻⁹। यानी कि एसिड आयनाइजेशन हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कह रहा है, यानी कि कुल मिला के ये हमारा KH दिया हुआ है या फिर Ka दिया हुआ है किसका? Zn2+ का हमको दे रखा है। पहले पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें pH निकालनी है किस सोल्यूशन की जिसका कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर और सोल्यूशन किसका है? ZnCl2 का हमारा सोल्यूशन है। तो ZnCl2 हमारा क्या है? एक सॉल्ट है। ठीक है, अब ये किससे मिलके बना है? 2 आयन से मिलके बना है, Zn2+ और Cl नेगेटिव। यानी कि ये आए होंगे किसके? पेरेंट एसिड और बेस क्या रहे होंगे इसके? ZnOH का होल ट्वाइस और HCl। HCl तो अपना स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और ZnOH का होल ट्वाइस जिंक हाइड्रोक्साइड हमारा एक वीक बेस हो गया। तो HCl से मिलने वाला कॉन्जुगेट Cl नेगेटिव वीक होगा और जिंक हाइड्रोक्साइड से मिलने वाला Zn2+ आयन हमारा स्ट्रॉन्ग होगा और स्ट्रॉन्ग की ही हाइड्रोलिसिस होगी तो Zn2+ ही हमारा हाइड्रोलिसिस में पार्ट लेगा। यानी कि यहाँ पे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। तो जिंक 2+ जब हाइड्रोलिसिस में पार्ट लेगा तो यहाँ पे अब आप जिंक हाइड्रोक्साइड ना बना देना। क्यों? ठीक है, वैसे तो आप बना दो तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन आप अच्छे से समझो कि बेसिकली ये करेगा क्या। भाई ये एक पानी है, एक मॉलिक्यूल ऑफ पानी है, तो इसमें क्या है? एक H आयन है, एक OH- है। तो अब Zn2+ क्या करेगा? एक OH- को एक्सेप्ट कर लेगा और Zn2+ में जब आप एक OH- जोड़ोगे तो जो स्पीशीज बनेगी वो बनेगी ZnOH का पॉजिटिव। ZnOH के ऊपर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है भाई, 2+ में एक माइनस आया तो आपका एक पॉजिटिव चार्ज ही तो बचेगा, तो वो ही है हमारा है। और Zn और OH साथ में मिल जाएंगे इस तरीके से और आपका H+ आयन जो है वो सोल्यूशन में रिलीज हो जाएगा। और इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कह दोगे? KH कह दोगे, क्योंकि इस रिएक्शन में Zn2+ अपना हाइड्रोलिसिस को शो कर रहा है। ठीक है, अगेन आप कंसंट्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, कोई उसमें खास बात नहीं है। ठीक है, तो अब आपका KH क्या होगा यहाँ पे? भाई KH आपका सीधी बात है कि KH आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? भाई मैंने क्या बोला है कि KH आप क्या लिख सकते हो? KW अपॉन में K ऑफ वीक लिख सकते हो। ठीक है, तो KH आपका क्या हो जाएगा? KH हो जाएगा KW अपॉन K ऑफ वीक। और K ऑफ वीक कौन सा है? एसिड है कि बेस है? वीक आपका बेस था, जिंक हाइड्रोक्साइड। तो आपका KW अपॉन K भी हो जाएगा KH और ये किसके बराबर हो जाएगा? A के बराबर हो जाएगा और K हमको दिया हुआ है Zn2+ का 10⁻⁹। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं समझना, दूसरा तरीका है भाई कि इस रिएक्शन में Zn2+ हाइड्रोलिसिस के साथ साथ एसिडिक बिहेवियर को भी शो कर रहा है, क्योंकि H आयन रिलीज हो रहा है। तो KH आपका किसके बराबर होगा? Ka के बराबर होगा। यानी कि इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KH भी बोल सकते हो और Ka भी बोल सकते हो। दोनों ही तरीके से आप इस चीज़ को इंटरप्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका चाहे KH हो चाहे Ka हो वो 10⁻⁹ है। CH² अपॉन 1 - H आप इसे लिख सकते हो। अब फिर से आप चेक करोगे H आपका 0.05 से छोटा है कि बड़ा है? H आपका क्या? स्क्वायर रूट ऑफ KH अपॉन C होता है।
ठीक है। के एच की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁹, कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.001 मोलर, ठीक है। जब आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका एच आ जाएगा 10⁻³ जो कि 0.05 से छोटा होता है। यानी कि अगर 0.05 से छोटा है तो के एच को आप अप्रॉक्सीमेटली CH² लिख सकते हो, क्योंकि जो आपका 1 - H है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर ही होगा, क्योंकि एच आपका काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो यानी कि जो आपने एच निकाला वो एकदम सही है। तो अब यहाँ से आप एचाइन को क्या बोल सकते हो, एचाइन की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे होगी CH, और आपको C की वैल्यू पता है 0.001 क्वेश्चन में दी हुई है, और H आपने अभी अभी निकाला जो कि आया 10⁻³ तो एचाइन की कंसंट्रेशन आ गई 10⁻6 मोलर। pH आपका आ जाएगा -log/10 कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन, ठीक है। तो हमारा हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा pH कितनी आ जाएगी, 6 निकल के आ जाएगी। यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? दिक्कत बिल्कुल, हमारा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो भैया हमारा पहला पार्ट आ गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज द बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ZnOH प्लस, यानी कि हमारा के भी पूछ रहा है भाई इस स्पीशीज़ का, यानी कि ये जो हमारी स्पीशीज़ बनी इसका के भी हमसे पूछ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है कि आपने इसको सही तरीके से तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था, मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन आपने सही तरीके से लिखी थी कि नहीं लिखी थी। अगर आप यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड लिख देते, यानी कि ZnOH का होल ट्वाइस लिख देते, तो आपका पहले पार्ट का आंसर तो सही आ जाता है, लेकिन आप दूसरे पार्ट में शायद थोड़ा सा अटक जाते हैं। ठीक, अब आप नहीं अटकोगे क्योंकि आपको Ka पता है, और आपको एक चीज़ पता है कि कोई भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, Ka ऑफ वीक एसिड इंटू Kb ऑफ वीक बेस। आपका क्या किसके बराबर होगा, Kw के बराबर होगा, और ये हमेशा वैलिड है, सभी टेम्परेचर के लिए वैलिड है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कन्फ्यूज़न आए कि यहाँ पे वीक एसिड कौन है, वीक बेस कौन है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे इस रिएक्शन में आपका एसिडिक बिहेवियर कौन शो कर रहा था, आपका Zn2+ शो कर रहा था भाई, ये एचाइन सोल्यूशन में रिलीज कर रहा था, तो आप कह सकते हो कि ये क्या एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, तभी तो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपने KH के साथ साथ Ka भी कहा था। या फिर ऐसे समझ सकते हो ये क्या कर रहा है, कोई भी स्पीशीज अपना एसिडिक बिहेवियर कैसे शो कर सकती है, या तो एचाइन रिलीज करके या फिर OH- गेन करके। तो बेसिकली एक OH- को गेन कर रहा है ना, तभी तो ZnOH+ बन रहा है, तो OH- को गेन कर रहा है, तो यानी कि अगेन ये एसिडिक बिहेवियर को शो कर रहा है, तो यानी कि ये क्या है आपका Ka है, यानी कि बेसिकली ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका क्या होगा, सिंपल आपका जो Ka होगा वो किसका होगा, यानी कि वीक एसिड किसका है, Zn2+ का, यानी कि K जो आपको लेना है वो किसका लेना है, Zn2+ का लेना है मेरे भाई, और Kb जो आप लोगे वो किसका लोगे, ZnOH+, जो स्पीशीज़ है इसका लोगे। ऑब्वियसली आप इसी का लोगे क्योंकि भाई यही तो इसका कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ये होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इन दोनों में कितना है, एक OH- का ही अंतर है, यानी कि ये एक OH- को गेन कर रहा है तभी ये स्पीशीज बन रही है ना। तो अगर ये एसिड तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, ये जो स्पीशीज है ZnOH+ वाली, ये कॉन्जुगेट बेस है किसका, Zn2+ का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा सा ट्रिकी हो जाए कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, आप बेसिक से चलोगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी। Ka आपको दिया हुआ है 10⁻⁹ और Kb आपको निकालना है, Kw आप 10⁻14 ले लोगे बाय डिफॉल्ट 25 डिग्री सेल्सियस मानते हुए। Kb यहाँ से आपका आ जाएगा स्पीशीज़ का कितना, 10⁻5। तो आपका दूसरे पार्ट का भी आंसर बड़े ही आराम से आ गया। थोड़ा सा आपको ध्यान से संभल के चलना पड़ेगा, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आप H है हमेशा पहले चेक कर लो कि 0.05 से छोटा है कि नहीं है। यहाँ पे तो किसी केस में 0.05 से बड़ा नहीं आया, लेकिन कहीं बड़ा आ जाता तो आपको फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ती है, आप इतनी आसानी से आप H नहीं निकाल पाते। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों का, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगेन आप इस क्वेश्चन में भी आप दोनों ही अप्रोच लगा के सॉल्व कर सकते थे, यानी कि आप
वीक बेस की तरह भी सॉल्व कर सकते थे क्योंकि अगेन माइल्ड बेसिक सोल्यूशन था, और आप जो क्लासिकल हाइड्रोलिसिस वाली अप्रोच है उससे भी कर सकते थे। आंसर आपका दोनों से सेम ही आएगा और 100% सही आएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर CH3COOH। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम सपोज मान लेते हैं 1 लीटर था। ठीक है, 1 लीटर था CH3COOH का और 1 लीटर था NaOH का। हाँ, 0.2 मोलर CH3COOH है, उसको मिक्स कर दिया किसके साथ? 0.2 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन NaOH के साथ। ठीक है, अब ये नॉर्मेलिटी दी हुई है तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी NaOH की दोनों की सेम ही होगी, यानी कि ये 0.2 नॉर्मल आपको भले ही दिया हुआ है लेकिन ये 0.2 मोलर ही है एक तरीके से, क्योंकि n फैक्टर NaOH का कितना होता है? आपका 1 ही होता है। क्यों 1 होता है? क्योंकि ये एक OH माइनस ही दे सकता है। ठीक है, मैक्सिमम ये कितने OH माइनस दे सकता है? एक OH माइनस दे सकता है, और इस रिएक्शन में भी कितने देगा? एक ही OH माइनस देगा। सिंपल सी बात है, जब एक दे सकता है तो एक तो दे ही देगा ना। ठीक है, तो इसका n फैक्टर 1, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी बराबर। हमसे पूछ रहा है रिजल्टेंट सोल्यूशन की, भाई थोड़ी pH VH बता दो हमें। ठीक, तो सबसे पहले तो भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी एसिड प्लस बेस। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काफ़ी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, तो आपकी ये रिवर्सिबल नहीं चलने वाली मेरे भाई। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा? CH3COONA बन जाएगा, साथ में पानी वानी निकल जाएगा। तो बिफोर रिएक्शन आपका कितना था? सपोज हमने दोनों का 1-1 लीटर माना था, तो 0.2 मोल यानी कि मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि 0.2 मोल कितना था हमारा? एसिटिक एसिड था, और 0.2 मोल ही हमारा NaOH था। ये नहीं था, ये नहीं था, आफ्टर रिएक्शन ये ख़त्म हो गया, ये 0.2 मोल बन गया। पानी भी ऑब्वियसली 0.2 मोल बना होगा, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। ठीक, क्योंकि पानी भाई हमारी pH को ऑल्टर नहीं करने वाला। पानी तो एक न्यूट्रल सोल्यूशन है, तो बेसिकली सोल्यूशन नहीं, पानी तो हमारा एक न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंस है, तो वो तो pH को ऑल्टर करेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। अब हमारा आफ्टर रिएक्शन क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ CH3COONA यानी कि सोडियम एसीटेट बचा हमारे पास। अच्छा, अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? मोल्स तो इसके 0.2 मोल थे, लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? आपका 2 लीटर है, तो कंसंट्रेशन इसकी होगी 0.1 मोलर। ठीक है, अब ये हमारे पास सॉल्ट है। ठीक, ये सॉल्ट था CH3COONA। इसके पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस कौन से थे? आपका एसिटिक एसिड और NaOH। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड। तो अगेन ये सोल्यूशन हमारा कैसा होगा? माइल्ड बेसिक होगा, और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा Na+, वो कैसा रहा होगा? वीक होगा, और वीक होगा तो Na+ की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। लेकिन एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो एसिटेट आयन यानी कि CH3COO- आयन एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट है, तो उसकी क्या होगी? हाइड्रोलिसिस होगी, यानी कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस यहाँ पे हो रही होगी। तो CH3COO- की आपकी हाइड्रोलिसिस होगी। आप रिएक्शन को लिख लोगे। अगेन आप इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोल दोगे? KH बोल दोगे। अमाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। फिर से आप दो तरीके हैं सॉल्व करने के लिए कि आप KH को क्या लिख दो? KW/K ऑफ वीक लिख दो। वीक एसिड था तो आपका क्या हो जाएगा? KA हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, KW आप 10⁻⁻14 मान लोगे बाय डिफॉल्ट। KA आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 10⁻⁻5, और फिर आप निकाल लोगे यहाँ से KH, और KH को CH²/1 - H के बराबर रख दोगे। फिर आप चेक कर लोगे कि H आपका 0.05 से छोटा है या बड़ा है, तो H = √KH/C से आप चेक कर लोगे, तो आपका H आ जाएगा 10⁻⁻4, यानी कि 0.05 से छोटा है, यानी कि जो हमने H निकाला है वो एकदम सही निकाला है, क्योंकि हम KH को अप्रॉक्सीमेटली CH² लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या OH माइनस क्या हो जाएगा? CH के बराबर हो जाएगा C। हमें पता है 0.1 मोलर हमने निकाली है, भाई यही तो C है। ठीक, जो हम C लेते थे यहाँ पे, ये C जो हम लेते हैं ये हमारी क्या है? 0.1 मोलर ही तो है। कैसे 0.1 मोलर है? क्योंकि भाई देख ले यार मेरे भाई कि CH3COONA है,
तो CH3COO की कंसनट्रेशन ये है, तो सी इससे मिलने वाली एसीटेट आयन की कंसनट्रेशन भी तो यही होगी भाई, 1:1 का रेशियो ही तो होगा। बिल्कुल ठीक बात है, इतने का ही रेशियो होगा। स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का 1:1 ही तो बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा, तो 1:1 का रेशियो होगा, तो ये भी 0.1 मोलर ही होगा। तो सी हमारी यहाँ पे कितनी होगी, 0.1 मोलर होगी। तो आप इससे आपने क्या करा, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू CH, सी आपको पता था 0.1 इंटू 10⁻⁴, जो कि आपने H निकाला था, यहाँ से हमारा OH माइनस आ गया 10⁻⁵, तो POH आ जाएगा 5। और अगर 25 डिग्री सेल्सियस है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलोगे तो pH आ जाएगा हमारा 9। अगर कोई और हमारा पूछा जाता है, सपोज 90 डिग्री सेल्सियस पे pH पूछी जाती, तो आप 12 माइनस POH कर देते, क्योंकि P के W की वैल्यू 90 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है, 12 होती है, तो आप 12 माइनस 5 कर देते। बाय डिफ़ॉल्ट आप 25 डिग्री सेल्सियस पे 14 माइनस 5 करके pH निकालोगे, जो कि आ जाएगा 9 यहाँ पे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दूसरा तरीका अगेन हमारा वही होता कि यहाँ पे आप क्या मानते कि भाई इस रिएक्शन में एसीटेट आयन हाइड्रोलिसिस के साथ साथ बेसिक बिहेवियर भी शो कर रहा है, क्योंकि H आयन को एक्सेप्ट करते हुए OH माइनस को सोल्यूशन में रिलीज कर रहा है। तो KH के साथ साथ ये क्या है, KB है, और आप वीक बेस की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। एक बार मैं बता देता हूँ, चलो वीक बेस की तरह कैसे सॉल्व करते। ठीक है, तो आप क्या मानते कि KH नहीं KB है तू, ठीक है, KB क्या होता है, KW/K होता है, तो KW/K होता है। ठीक है, इसको आप कैसे, जैसे वीक बेस का क्वेश्चन करते थे, C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा, तो यहाँ से आप क्या निकाल लेते, अल्फा निकालते, फिर आप ठीक है, आप अल्फा को यहाँ पे क्या लिख लेते, इसको KB को लिख लेते C⁴/1 माइनस अल्फा, फिर आप अल्फा चेक करते किससे, √KB/C से, बिल्कुल वीक बेस की तरह √KB/C से चेक करते, वो वैल्यू भाई सेम ही होती, क्योंकि KB KH सेम ही है, तो बस अप्रोच का अंतर है, आंसर सब सेम आता। तो यहाँ से आपका अल्फा आ जाता 10⁻⁴, जो कि 0.05 से छोटा आता, तो आप क्या बोलते हैं कि KB जो है वो C⁴² है अप्रोक्सीमेटली, तो जो आपने अल्फा निकाला है वो एकदम सही है। तो यहाँ से आप क्या बोल देते, OH माइनस की कंसनट्रेशन C अल्फा, C की वैल्यू अगेन यही होती, अल्फा की वैल्यू अगेन यही होती, तो OH माइनस की कंसनट्रेशन 10⁻⁵ आ जाती, POH 5 आ जाता, तो 14 माइनस POH करके आपका pH अगेन 9 आ जाता। तो अप्रोच अलग है पर आंसर सेम है और सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, और अब आपका कोई भी हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, कंसेप्चुअल गलती नहीं हो सकती अगर आपने इन कंसेप्ट्स को ठीक से समझा है और ठीक से अप्लाई करा है, ठीक से प्रैक्टिस करी है, तो कभी भी कंसेप्ट की वजह से क्वेश्चन गलत नहीं होगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का इन आयनिक इक्विलिब्रियम।